सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण जैसे हैं। वो अपनी बातों से लोगों के दिल को छू लेते हैं, नब्ज पर हाथ सा रख देते हैं। वो बात कह देते हैं जो कई लोग सोच रहे होते हैं लेकिन कह नहीं पाते, और कहते भी हैं तो कोई सुनता नहीं। चीफ जस्टिस गवई ने जब से मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला है, वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। देश के चीफ जस्टिस की शपथ लेने के ठीक पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे। तब उन्होंने कहा था कि सीजेआई रहने के बाद व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। इस बयान की बहुत चर्चा हुई थी और इसे लेकर कई तरह के मायने निकाले गए थे। उन्होंने 14 मई को चीफ जस्टिस की शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 23 नवंबर तक है। चीफ जस्टिस गवई की कार्यशैली के प्रशंसक कहते हैं कि अगर उनका कार्यकाल लंबा होता तो देश के लिए अच्छा होता। फिलहाल उनकी कही एक बात बहुत चर्चा में है। ये बात उन्होंने हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में कही। यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का मौका था। चीफ जस्टिस गवई ने भारतीय न्याय व्यवस्था की बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त ज़रूरत है। आप जानते हैं कि ये वो बात है जिसे महसूस तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा कहते हैं, और जो कहते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि हमारा देश और न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है। मुकदमों में कभी कभी दशकों तक की देरी होती है। चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां किसी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी के रूप में वर्षों जेल में बिताने के बाद निर्दोष पाया गया है। चीफ जस्टिस गवई ने समाधान का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा कि हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके समाधान में देश के बेस्ट टैलेंट मदद कर सकते हैं। इसके पहले चीफ जस्टिस गवई का एक और बयान बहुत चर्चा में रहा था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा था कि संविधान और नागरिकों के अधिकारों को लेकर अदालतों की सक्रियता ज़रूरी है, लेकिन इसे जुडिशियल टेररिज्म नहीं बनना चाहिए। जस्टिस गवई सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर भी अपनी स्पष्ट राय दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करते, लेकिन उनका मानना यही है कि जस्टिस अपने घरों में बैठकर फैसले नहीं सुना सकते। उन्हें आम आदमी के मुद्दों को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे हैं। इन फैसलों में मोदी सरकार के 2016 के डीमोनेटाइजेशन के फैसले को बरकरार रखना और चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना शामिल है। चीफ जस्टिस गवई ने एक बार जानकारी दी थी कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए वकील बने। वो आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन पिता का सपना पूरा करने के लिए वो वकील बने, और बाद में जब हाई कोर्ट जज के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई तब भी पिता ने उन्हें सलाह दी। जस्टिस गवई के मुताबिक उनके पिता ने कहा कि अगर वो वकील बने रहे तो उनके पास सिर्फ पैसे कमाने का मौका होगा, लेकिन जज बनकर उनके पास डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलने का मौका होगा और वो समाज के लिए अच्छा कर पाएंगे। चीफ जस्टिस गवई के मुताबिक जज होना 9 से 5 की नौकरी नहीं है, ये राष्ट्र की सेवा है और एक कठिन काम है। चीफ जस्टिस गवई का एक और बयान चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि भारत में संविधान सबसे ऊपर है। लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के अधीन काम करते हैं। लोकतंत्र के 3 अंग यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। चीफ जस्टिस का यह बयान उस समय आया था जब कोर्ट या संसद दोनों में कौन सर्वोच्च है, इस पर बहस खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी। सीजेआई गवई ने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन उनकी राय में संविधान सर्वोपरि है। सीजेआई गवई ने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। इसके बाद इस मुद्दे पर बहस थम सी गई। अब चीफ जस्टिस गवई ने भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त ज़रूरत बताई है, तो माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर नए सिरे से बहस शुरू हो सकती है।